हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं मेरे सारे छोटे छोटे बड़े बड़े भैया दीदी लोग? आई होप सो अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आप सब मैरिड हैं, बहुत सारे लोग वैसे भी हैं अच्छे से। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, बहुत जेन्युइन तरीके से अच्छे से पढ़िए। अच्छे से पढ़ने का मतलब ये है कि सारा कुछ नहीं आएगा, कुछ चुनिंदा चीज़ें ही चुनकर उसमें से आएंगी, लेकिन हमें पढ़ना सब पड़ता है। हम सारे आंखों से देख लेते हैं कि हाँ, ये ब्ला 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 टॉपिक है, उसमें से आते कुछ मेन मेन ही है। तो उसके लिए मत परेशान हुई कि सारा हमें नहीं याद हो रहा, नहीं याद हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मल्टीपल टाइम रिपीट हुई हैं। पुराने पेपर जो आप सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें देखो कि कौन कौन सा टर्म ऑब्जेक्टिव में रिपीट हो रहा है, कौन किस में रिपीट हो रहा है। उस तरीके से आपको काफ़ी सेंसिबल चीज़ समझ में आती है। तो उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करिए। बाकी सारी चीज़ें ना हम लिख लेते हैं, आराम से पढ़े रहते हैं, तो बना कर पढ़ें। बस राइटिंग पे थोड़ा सा वर्क अभी से करते चलिए। 1 पेज, 1.5 पेज, 2 पेज, 3 पेज रोज लिखिए। सोने से पहले पक्का करके लिखिए कि नहीं लिखना है, लिखना है। फिर चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी। मेरी बात को मानेगा जो, देख लीजिएगा, रिजल्ट खुद ही आपको दिखेगा। ठीक है, एकदम राज की बात है। राइटिंग पे थोड़ा वर्क करिए। 70% आपका लिखाना, जो आप मैटर लिखते हो, वो रहता है। 30% आपकी राइटिंग का फ़र्क रहता है। तो ध्यान से बात को मेरी समझते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए आप मेरी बात समझ रहे होंगे। इस वक्त आप जो ईशानी क्लास है, आज हम करेंगे मैथ की सीरीज़ को। मैंने उस दिन एक एक टॉपिक करवाया था, मतलब एक पार्ट करवाया था। आज ये दूसरी क्लास है जहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा। बिल्कुल कोई टाइम करते हैं नहीं वेस्ट, हम फटाफट चलते हैं टॉपिक पे। अपने क्वेश्चंस करते हैं। मैंने आपको 20 प्रश्न तक करवाया था, आज मैं करवाऊंगी 21 से डायरेक्ट। आइए फटाफट देखिए, 2023-17 का प्रश्न आया हुआ है। जितना हो सकेगा उतना हम प्रश्न करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 8365 में 3 का स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान का मतलब होता है कि प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू आपको दो नंबरों में दो तरीके से देखने को मिलेगी। एक नॉर्मल नंबर की मिलेगी जो न्यूमेरिकल नंबर है, एक आपको डेसिमल नंबर की मिलेगी। फिलहाल के लिए आज अभी यहाँ पर जो 17 पूछा गया है, वो आपको एक नॉर्मल नंबर है। न्यूमेरिकल वैल्यूज वैसे दी गई, कोई डेसिमल वैल्यू नहीं दी गई है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 3 का पूछा है, तो हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे, हमें कुछ निकालना ही नहीं है। आपको पता है, आपकी 3 ले जाइए, 3 के आगे जितनी संख्याएं रहती है उतना जीरो लगा दिए। तो आपको यहाँ पर देख रहे, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अब इस तरह से दिया है, तो आपको हो सकता है कि कोई भी नंबर दे दे, कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि वही सिर्फ दे। आपको 8 का निकालना है, तो 8 लिखिए, 8 के आगे जितनी गिनती है उतना जीरो लगा दीजिए। आपकी प्लेस वैल्यू, आपका स्थानीय मान आपके हाथ में निकल के आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी ईजी। आगे बढ़िए। दूसरा देखिए, ये 17 का पूछा गया प्रश्न था, आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से बृहद कोण है, तो बृहद कोण का क्या है? 88 नहीं होगा क्योंकि न्यून कोण से भी कम है। 180 बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। 135 नहीं होगा, 305 होगा। 180 से ज़्यादा होता है, 360 से कम, तो यहाँ पर 305 होगा। फिलहाल के लिए ऑप्शन आपका टिक भी है। तो ये 22 में आपका सी ऑप्शन होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, होनी ही नहीं चाहिए। ये आपको एक जो है आपका अलजेब्रा का सेक्शन का रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू में दिए, या एक्सप्रेशन कह सकते हैं, अलजेब्रा नहीं कहेंगे। इसको सॉल्व करिए। क्या दिया है? 5x प्लस ब्रैकेट में 7x प्लस 3 मान क्या होगा? 17 में पूछा गया प्रश्न है। 3 माइनस 12x, 2x माइनस 3, 12x माइनस 3, 12x प्लस 3। बहुत अच्छा है, सिंपल है, साधारण है, सस्ता है, टिकाऊ है। तो 23 अगर आप लगाना चाहोगे ना, तो आप आराम से लगा सकते हो, कुछ करना ही नहीं है। आपको जो चीज़ें दी गई, आपको सिंपली ब्रैकेट को ओपन करो, ये हो जाएगा 7x माइनस 3, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 12x माइनस 3। आपका सी ऑप्शन जो है वो सी जिन्होंने भी बताया है उनका है करेक्ट, और 3 नंबर आपको यहाँ पर अभी की क्लास में तुरंत तुरंत मिल गए। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत 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 बार रिपीट हुआ है। गुणा करना है, गुणा करना आपको आता है, तो आपका राइट आंसर है 1.20। ठीक है, आप गुणा करना सीखिए, जिन्हें नहीं आता। ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको कहीं नहीं सिखाई जाएंगी, इसको आपको स्वयं करना होगा, सेल्फ करना होगा। तो इन सब चीज़ों को फटाफट करते रहा करिए। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल। क्या होता है? रेसिप्रोकल इंग्लिश में, जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो, बिल्कुल विपरीत हो। ये 17 में पूछा गया है। अब देखते हैं कौन कौन अपोजिट है। 1/3 और 3/9 है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। 1/5 और 5/10 नहीं है। 4/8 1/2 नहीं है। 5/6 और 6/5 हाँ बिल्कुल है। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आपका ये भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट देखिए, न्यून कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण ना, अरे सॉरी सॉरी, 90 डिग्री को क्या कहते हैं? 90 डिग्री का जिसका मान होता है, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर होता है, वो कौन सा कोण है? तो वो समकोण कहलाता है, जिसको इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। वो कुछ इस तरीके का बनता है। ये है 90 डिग्री का कोण। यहाँ पर हमको कभी, अच्छा एक बात ध्यान रखो, एंगल बनाने को भी कोण दे सकता है, कोण का मान आपको दे सकता है, और आपको वो आपको प्रोटेक्टर, और वो आपको चांदा, और वो जो कम गोला प्रकार होता है उसको ज़रूर लेकर जाना होगा, स्केल लेकर जानी होगी। क्योंकि हो सकता है कि एक आपको ज़रूर बनाने को मिल जाए जो कि 2 नंबर में ही आता है, और फ्री के नंबर अगर आप
खो के आते हैं तो आपकी गलती है। पढ़े हुए क्वेश्चन अगर आप वहाँ पर गलत करके आते हो तो आपकी गलती है, क्योंकि ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ इसी के साथ। नेक्स्ट 27, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड क्या होती है? ये वृत्त होता है, इनकी सॉरी वो बड़ा बन गया, बहुत बेकार ड्राइंग है। ये देखो, ये छोटा सा एक सर्किल है, मिलाने वाली रेखा क्या होती है? जीवा कहलाती है, कॉर्ड जिसको कहते हैं, CHORD। करेक्ट। आगे बढ़े। अब बेसिक बेसिक है तो फिर थोड़ा तेज चलते हैं ना, इसका तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, काफ़ी कुछ पढ़ना है। मेरी बात से सहमत है ना सभी लोग? एग्री है ना? आराम से था, इसमें कोई स्पीड नहीं, बट आप थोड़ा आराम से करेंगे। 15 को भिन्न रूप में बदलो, नहीं तो आप लोग को मैम बहुत तेज चल रही थी। ये भी आपका आया हुआ प्रश्न है, किस में आया? 18 में पूछा गया है कि 15% है उसको आपको भिन्न के रूप में बदलना है। तो क्या मैं बताऊँ ये चीज़? आई होप सो कि आप कर लेंगे। हम आपको मैंने एक क्लास दी थी, उसमें ये बताया था कि कभी भी प्रतिशत से भिन्न बदलना है और भिन्न से प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना होगा। याद है क्या वो चीज़ आप लोगों को? ऑफकोर्स याद होनी चाहिए कि एक रूल होता है कि जब कभी भी हमको प्रतिशत से, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, प्रतिशत टू आपको फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है। प्रतिशत टू फ्रैक्शन आपको बदलना है, प्रतिशत से आपको भिन्न में बदलना, तो हमेशा आपको 100 से भाग करना होगा, बटा 100 करना होगा। और जब कभी भी आपको प्रतिशत से, आपको प्रतिशत टू आपको परसेंट में जाना है तो हमेशा 100 से गुणा करना होगा। ये बात गांठ बांध के रख लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे एग्जाम में हेल्प करेगा। तो 15% दिया तो 15 में क्या करो? 100 से गुणा करो, 100 से भाग कर दो। तो 15 गुणे 15 भागे 100 करोगे तो किससे काटोगे आप इसको? आराम से काटो, आराम से 5 से कट जाएगा। 5 तिहाई 15 और 20, ठीक है। तो 3/20 ही आपका यहाँ पर ऑप्शन सही है, जो कि आपका आ रहा है, बाकी कोई ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो ये आपका चेंज करने को आ गया। अब देखो ये क्या था कि 1 नंबर का प्रश्न 18 में पूछा गया था, छोटा है। अब 15 की जगह इस तरह आपको 30% दे दे तब भी बटा 100 कर दो, आपको 45 दे दे तब भी बटा 100 कर दो, आपको 1000 दे दे तब भी बटा 100, कितना भी आपको दे दे। और अगर यही आपको, अगर आपको सपोज करो यही आपको जो है 4/5 दिया इसको कई प्रतिशत में, तो हमेशा 100 से गुणा कर देना। कहे कि इसको जो है आप चेंज करो तो हमेशा 100 से गुणा कर देना। कोई भी फ्रैक्शन अगर आपको दी गई है और प्रतिशत में चेंज करने को कह रहा है तो कुछ भी इफ बट नहीं करना, तुरंत उसमें 100 से गुणा करना। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर अब आएगा तो आप ऐसा कुछ है कि नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मान हमेशा 1 होता है, तो हमको कुछ ऐसे इसे गुणात्मक प्रतिलोम बनाना है जिसको हम जब गुणा करें तो हमेशा उसका मान 1 आए। तो 3/2 का क्या होगा? इसका हमेशा मतलब जानते हैं कैसे आएगा, ये हमेशा अपोजिट होता है। तो क्या होगा 29 का आंसर? बताइए 29 का कौन सा सही होगा फ्रेंड्स? फटाफट बताइए क्या होगा, 29 का क्या सही होगा? तो देखो यहाँ पर आपको दिया है -3/2, -3/2, 0 और 1 और 2/3। तो हमेशा हमें गुणात्मक प्रतिलोम का मान हमको हमेशा 1 लेके आना है, तो हम हमेशा इसका अपोजिट लेते हैं। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/2, ये वाला 3 से 3 गए से कैंसिल, इसका मान हमेशा 1। ये आपका ध्यान रखना, ये भूलना नहीं कि रेसिप्रोकल लेता है, तो इसका जो उल्टा होगा वही इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर इसके जैसा कोई भी हो सकता है, 4/5, 9/15, 16/18, कोई भी है, तो हमेशा उसका हमको अपोजिट खोजना होगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट 30 क्वेश्चन। ये भी फंटेस्टिक क्वेश्चन है जो हर बार हमसे पूछ पूछ के भर भर की बारी बारी से पूछता है और हम भर भर के इसको सॉल्व करते हैं। सूत्र पर डिपेंडेंट है। दो संख्याओं का लासा और मासा हमको दिया है 900 और 15। इनमें से एक संख्या 250, दूसरी संख्या आपको बतानी, यानी कि आपको लासा पता है, आपको LCM पता है, आपको HCF पता है, आपको एक संख्या फर्स्ट नंबर पता है, सेकंड नंबर आपको नहीं पता है। तो यही सेकंड नंबर आपको निकालना है। तो इसको निकालने का एक सूत्र होता है। सूत्र याद है, फॉर्मूला याद है इस क्वेश्चन का? 30 प्रश्न पे हम है, क्या सभी को फॉर्मूला याद है इस प्रश्न का? बिल्कुल याद होना चाहिए। और आप लोग को बताना, मैं लगाऊंगी नहीं क्योंकि इसके पहले की क्लास में मैंने सेम क्वेश्चंस लगवाया था। तो कैसे करोगे मैं उतना बता देती हूँ। देखो आपको पता होता है एक सूत्र होता है, LCM गुणे HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक। LCM कितना है आपका? LCM लासापा यानी कि 900 गुणे HCF कितना है? 15 बराबर पहला नंबर कितना है? 225। ये वाला नंबर नहीं पता, तो क्या करेंगे इसके लिए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बन के निकलेगा? 13 गुणा जिसको कहते हैं 900 गुणे 15/225। अब इसको आप काट दो, ठीक है। तो 3 से काटो, 3 बचे 15, इसको काटोगे तो आपका आएगा 45, ठीक है। फिर आप काटो इसको, तो आप कैसे काटोगे? आप इसको काट दो, 9 15 तिया 45 होता है ना, इसको 3 से काट दो, 15 से फिर काट दो, तो 15 तिया 45 कट जाएगा। ये आपका कट जाएगा 180 बार में। अब यहाँ पर 3 आया है, यहाँ पे 180 आया है, ठीक है। 180 में आप 3 से भाग करो तो ये क्या आएगा? 60 निकल के आएगा।
क्या निकल गया, 3 छः 18 होता है ना, तो 60 निकल के आपका आंसर आएगा। तो राइट आंसर इसमें क्या है, ऑप्शन क्या दिया है, 55, 50, 40 और 60। ये देखो 60 दिया हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन निकल के आ गया। 30 का डी जिन्होंने बताया उनका करेक्ट है। तो ये वाले सवाल 2 नंबर में, 1 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में कहीं भी पूछे एक वाला एक, मतलब ये क्वेश्चन एक जरूर आता है, हर बार आता है, तो आपके कैमरे में भी आएगा। नेक्स्ट आइए, ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं है, ऐसी संख्या उन्हें क्या कहते हैं? ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है, बताइए। सम संख्या, ऑप्शन बी प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या, ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 31 में क्या होगा, हम जानते हैं कि ऐसी संख्या जो 2 से नहीं करती है वो हमारी विषम संख्या है। सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, बाकी सभी जितने हैं वो गलत हैं। 2, 4, 6, 8 ये कैसी संख्या है? सम संख्या है, विषम संख्या, अभाज्य है, प्राकृतिक है, बताइए आंसर। 132, सॉरी 32, 132 नहीं 32, 32 पे क्या होगा? चलो फटाफट अब इसका आंसर भी बताओ। तो आपको राइट आंसर क्या होगा पता है, 32 का आपका ए ऑप्शन है, सम संख्या, ठीक है, इवन नंबर है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। संख्या 4√3, बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा, ये कैसी संख्या है? पूर्णांक है, परिमेय है, पूर्णांक है, परिमेय, अपरिमेय है। परिमेय रेशनल और इर्रेशनल नंबर होता है, इसको बताइए, पढ़िए, आंसर करिए और फटाफट लाइक करिए। चलिए मैथ की क्लास है, अब लाइक तो बनता है, फटाफट लाइक करो। चलो जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करो, फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? आई होप सो सबने लाइक कर लिया होगा, कंजूसी नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि आपका यही मोटिवेशन मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। फिर मैं इसी एनर्जी के साथ डेली आपके लिए प्रयास करती हूँ कि लाओ आज भी मुझे ये चीज़ करवानी है। तो आप चाहते हैं चीज़ें हों तो फटाफट करो। अब देखो ये क्या है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। जब भी अंडर रूट में चीज़ें रहती हैं तो वो हमेशा इर्रेशनल के फॉर्म में रहती हैं। आपको √2 दिया हो, आपको √5 दिया हो, आपको √10 दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो ये इर्रेशनल नंबर में आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर पहचानना जरूर जानिए। आगे बढ़ते हैं, तीसरा, परिमेय संख्या P/Q में व्यक्त करते हैं, ये इसका ही कथन सत्य है। रेशनल नंबर को हम किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? ये सत्य है या असत्य है? सत्य है, भ्रामक है, सत्य है, असत्य है। तो यहाँ पर 34 को आपको पता होना चाहिए कि ये सत्य है, क्योंकि रेशनल नंबर हमेशा फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। बस रूल क्या होता है, P/Q, Q डज नॉट इज इक्वल टू, ये जो Q का मान नीचे दिया रहता है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ये इनके साथ एक कंडीशन दी रहती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 35, मूल्यांकन से किन पक्षों से संबंधित सूचना प्राप्त होती है? मूल्यांकन, जब इवैल्यूएशन की चीज़ें आती हैं तो वो किस फैक्टर से रिलेटेड होती हैं? परिणामात्मक और गुणात्मक, दोनों और कोई नहीं। तो ये आपके डीलेट 3rd सेमेस्टर का सिलेबस है। 3rd सेमेस्टर में एक सिलेबस है, शैक्षिक मूल्यांकन एक पेपर है और समावेशी शिक्षा एक पेपर है। तो उन दोनों के क्वेश्चन आपकी इस राजन की सीरीज में बहुत ज़्यादा दिया गया है। तो यहाँ पर ये उसका है, लेकिन मैथ्स में इंक्लूड कर दिया गया है। तो यहाँ पर फिलहाल बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर तो सी ऑप्शन होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी वाला फैक्टर होगा, ये भी फैक्टर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, 28 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या हुई? आपसे प्रीडेसर पूछ रहा है, सक्सेसर और प्रीडेसर होता है ना, तो वही चीज़ है। तो बताइए क्या होगा, 28 का क्या होगा? तो आपको मालूम है फ्रेंड्स कि हमेशा हम एक घटा देते, क्या करते हैं, हमेशा उसमें से एक घटा देते। तो आपको ये आपका 27 निकल के आएगा 28 का, क्योंकि हम इसमें -1 करते हैं। अगर उत्तरवर्ती पूछता तो हम इसका 29 पे टिक करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये बहुत छोटा सा है, सिंपल है, तो गलती मत करके आना कि इसका उसमें टिक कर दो, इसका इसमें टिक कर दो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 37 दिया है, 5/8 + 3/4 × 2/6 का मान बताना है। फ्रैक्शन में है, ठीक है, एक प्रकार से अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। 3/8 13/8 होगा, 10/8 होगा, 11/8 होगा और 7/8 होगा। अब फटाफट लगाइए क्या होगा, कम ऑन फ्रेंड्स, फास्ट, डू इट फास्ट, फटाफट लगाइए क्या होगा। मुझे तो नहीं आता, चलो आप ही लोग लगा दो, बताओ क्या होगा। अब आप लोग के ऊपर ही डिपेंड है कि आप लोग इसका क्या ही आंसर देते हैं और क्या ही रिप्लाई करके आपको चीज़ें मिलती हैं। आंसर बताइए सभी लोग, ईच एंड एवरी वन, कोई ऐसा यहाँ पर नहीं रहेगा तो ये कह देगा कि आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं, क्योंकि बहुत बेसिक है। अब आप लगाइए, हम तो आराम से आपको बताएंगे ही, लेकिन आप पहले लगाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आपको लगा सकते हैं, लगाइए। कैसे लगाओ, देखो फ्रेंड्स बहुत बेसिक है, कुछ करना ही नहीं है। अब आपको करना कैसे, आपको ये टर्म दिया गया है, आप इसको क्या करो कि आपको घोड़े के रूप में दिया गया, तो कुछ कटता है तो काट दो। तो 2 1 कदम 2 काट दो, 2 दूनी 4 काट दो, तो यहाँ पर 2 हो गया। 3 1 कदम 3 काट दो, 3 दूनी 6 काट दो। तो क्या बन के आया, 5/8 + 1/2 गुणे 1/2
तो इसको गुणा कर दो, तो ये 5/8 प्लस 1/4 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लोगे तो 8 आएगा। ठीक, 8 एक नंबर 8 होता है, 5 आ जाएगा। यहाँ पर 4 है, 4 दूनी 8 होता है, ऊपर 1 है, तो ये क्या आ जाएगा 7/8 आ जाएगा। क्या आएगा 7/8 आ रहा है आप लोगों का। 7/8 आप लोगों का आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा जो जबरदस्ती खींच के लेके आओ, क्योंकि सही है यही। तो यहाँ पर दिया है, किसमें दिया है, ये दिया है, देखो ये 7/8 आपका दिया। तो इस तरीके के सवाल जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती है, वो आप बोलते मैम मैथ लग कितना भी लगा रहे नहीं आ रहा है मैम, ये हो रहा है मैम वो हो रहा है, तो मैम को एक्सक्यूज़ देने के बजाय उसमें दिमाग को लगाओ कि कैसे नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, उसको उस पर पकड़ो, उसको जो वहाँ पर, और तो बेसिक वाला जो है सिंपल वाला कि एटलीस्ट उस पर तो कमांड कर लो कि वो आए तो वो तो कर ले दो, बैक ना लाओ। ठीक है, बस ध्यान रखना। फिर दिया है 38 दिया है कि 36, 48 और 60 का एलसीएम। अच्छा, एलसीएम एसएफ निकालना तो भैया दीदी सीख लीजिए जिनको नहीं आता है, खासकर क्योंकि ये बहुत आसान है। आप सिंपल वाले में तो आपको कमांड कर लेना चाहिए, टफ वाले में मतलब दिक्कत थोड़ी नहीं आ रहा है, लेकिन सिंपल वाला तो सीख लो, नंबर तो ना कटे। तो ध्यान रखो, 630 होगा, 520 होगा, 270 होगा, 720 होगा। अब एलसीएम बताऊँ, क्या एलसीएम भी निकालना बताऊँ या आता है? उम्मीद है पढ़ाया है, ये सारी चीज़ें तो आती होंगी, मुझे बहुत परेशान नहीं होना पड़ेगा, लेकिन लग रहा है कि मुझे बताना पड़ेगा। चलो इसी बहाने रिवीजन हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं एलसीएम। यहाँ पर लिखेंगे 36, फिर लिखेंगे 48, फिर लिखेंगे 16, 2 से ले जाएंगे तो 2 से कटेगा, हाँ 18, ठीक, 18 दूना 36, ये कटेगा आपका 12, 24 दूना 48 और ये कटेगा 30 बार में। फिर 2 से कटेगा, हाँ कटेगा, डिविजिबिलिटी रूल है, 8 है तो 2 9 18, 12 दूना 24 और ये आपका कटेगा 15 बार में, 15 दूना 30। फिर 2 से कटेगा, हाँ कटेगा, 2 छंग 12, 15 ऐसे उतर जाएगा, 9 ऐसे उतर जाएगा। फिर 2 से कटेगा, हाँ कटेगा, 2 तिहाई 6 लेके जाएंगे, नहीं तो फिर हमको आना पड़ेगा ना। ये 15 ऐसे लिख उठेगा, ये 9 ऐसे लिख उठेगा। अब ये 3 बार में हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 इक्का 3, 3 पचे 15, और लास्ट में एक बार कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। ठीक है, तो क्या निकल के आया, 2 गुणे 2 गुणे गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इसको जब आप करोगे तो मैं इसको कर देती हूँ, देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 था ना, 4 बार 2 था और एक बार 3 और गुणे 5 था। तो इसको आप गुणा करोगे जब ना, 2 दूनी 4, 2 8, 16, 16 3 48, फिर उसके बाद आप और गुणा करोगे तो ये लगभग आपका, 1 मिनट रुक जाओ, 12 13, हाँ ठीक। तो आपका राइट आंसर बताइए क्या निकल के आएगा, 720। ठीक है, क्या निकल के आएगा, 720। ध्यान रखना आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब इस तरीके की बेसिक बेसिक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना सीखो, चीज़ें हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, क्या 39, 12, 24 और 36 का आपको वो बताना है, महत्तम समावयव, यानी कि आपको एचसीएफ बताना है। बहुत आसान है, क्या होगा, 12 आएगा, 24 आएगा, 18 आएगा और 36 आएगा। क्या आप इसको गलत करेंगे? क्या आप इसको गलत करें? करना तो नहीं चाहिए फ्रेंड्स, बहुत बेसिक, अगर इतनी गलती आप कर रहे हैं तो गलत बात है। 39 देखो कैसे लगेगा, 12 है, जो 12 से 24 में भाग दे दो, 12 दूना 24 होता है, ये 24 पूरा कट जाएगा, यहाँ पे 12 बचा। अब इस 12 से 36 में जाके भाग दे दो, ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा, 5 बात 36 होता है, तो 12 इसका एचसीएफ निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, इसका एचसीएफ ही 12 निकल के आएगा। तो 39 का आपका जो है बी ए ऑप्शन जो भी बता रहे हैं सबका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, बालकों को मूलभूत संक्रियाओं का ज्ञान दिया जाता है। जो मूलभूत जो बेसिक बेसिक फंडामेंटल चीज़ें होती हैं उनका ज्ञान दिया जाता है। तो कैसे उसको, उसके बारे में कैसे बताते हैं, उसका ज्ञान कैसे देते हैं, उनको तथ्यों से, सूक्ष्म तथ्यों से रटा कर, स्कूल की सामग्री से लिखवा कर कैसे करते हैं। तो क्या होगा, हमें मूलभूत संक्रियाओं के ऑपरेशंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में बताना है, सिखाना है, करना है। तो क्या करवाएंगे, उनको बोलेंगे रट्टा मारो, ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। एक दिन रट्टा मारेंगे, 2 दिन मारेंगे, 3 दिन, 4 दिन भूल जाएंगे। लिखवाएंगे बार बार, कितना लिखवाएंगे, बच्चा थक जाएगा। छोटे छोटे फैक्ट बताएंगे, छोटी छोटी बातें बताएंगे, ऐसा कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो सिखाना है आपको। तो आप उनको सामग्री, स्कूल की सामग्री से जब रिलेट करवा के ऑपरेशन को करवाएंगे, जुड़ाएंगे, तो उनको ज़्यादा समझ, क्योंकि वो अपने हाथ से करेंगे और अपनी आंखों से देखेंगे, तो देखी हुई चीज़ें, की हुई चीज़ें हमें ज़्यादा दिमाग में रहती हैं और हमें ज़्यादा सीखने को मिलता है। नेक्स्ट आइए, भाग करने पर सदैव शेषफल कम होता है। भाग करने पर शेषफल सदैव कम होता है। तो किससे? भाजक से होता है, भागफल से होता है, भाज्य से होता है, इनमें से कोई नहीं। तो कभी आप डिवीजन कर रहे हैं, जब कभी आप डिवीजन कर रहे हैं तो शेषफल हमेशा सदैव कम होता है। तो शेषफल किससे कम होता है? शेषफल किससे? तो कुछ इस तरीके का होता है, ये होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका भाजक होता है, यहाँ पर आपका भाज्य होता है, यहाँ पर आपका भागफल होता है और यहाँ पर नीचे आपका शेषफल होता है, यही होता है ना।
तो यहाँ पर है कि भाग भाग करने पर शेषफल सदैव कम होता है। तो शेषफल जो होता है वो हमेशा भाजक से कम होता है। हमेशा किससे कम होता है? भाजक से। तो ए ऑप्शन जो है जिन्होंने बताया उनका ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है वो क्या कहलाता है? ऐसा एक फ्रैक्शन आपको बताना है जिसका नॉमिनेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तो वो विषम भिन्न होती है, सम भिन्न होती है, मिश्रित भिन्न होती है, समान भिन्न होती है। तो 142 का आपका ए ऑप्शन सही होगा, वो विषम भिन्न होती है। जैसे जिसका अंश बड़ा है यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है, तो ये ऊपर वाला बड़ा है, ये छोटा है। इस तरीके से देखो 20/13 कर दो तब भी मान जाएगा। 100 बटा जो है यहाँ पर 99 कर दो तभी मान जाएगा। तो ऐसी भिन्न जिसका अंश जो है वो हर से बड़ा होता है वो आपकी विषम भिन्न होती है, और जिसका अंश हर से छोटा है वो आपकी सम भिन्न होती है। तो भिन्नों के जो प्रकार हैं, उनके जो उदाहरण हैं उनको मत भूलिएगा क्योंकि उनसे प्रश्न बनता है। नेक्स्ट आइए 43। 13 का अनुवर्ती संख्या क्या होती है? अनुवर्ती का मतलब होता है एक आगे, तो 14 होती है। बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। 13 की पूछे तो 14, 14 की पूछे तो 15, उसके आगे की एक संख्या जो होती है वो हमेशा उसकी अनुवर्ती होती है। नेक्स्ट देखिए, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती वो कैसी संख्याएं होती हैं? तो हम जानते हैं 244 का राइट आंसर विषम संख्या होगा कि ये ऑड नंबर ऐसा होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। क्लियर? आगे बढ़िए। 40 और 50 के मध्य एक अभाज्य संख्या 45 तक ही यहाँ पर हम आज करेंगे क्लास में। बताइए क्या होगा? 21 स्टार्ट किए थे, आराम से 45 तक पहुँचे, इतना बहुत है। क्लास भी आपकी हो गई अच्छी खासी, और भी चीज़ें होंगी। तो 50 और 47 के बीच में, सॉरी 40 और 50 के बीच में जो एक अभाज्य संख्या आएगी वो आपकी 41 और 43 होगी। बाकी जो आएंगी वो संख्या आपकी किसी किसी से कट जाएंगी। ठीक है, इसको लगा के ज़रूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में करते हैं ओवर। इस इवनिंग की क्लास आपकी हो गई है। अब मैथ इतना हो गया, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, आराम से सब कुछ हो जाएगा। हमने सब रिवीजन किया, सारी सीरीज भी कर ले रहे हैं, लगभग सब कुछ हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आराम से पढ़िए, रिवीजन करिए, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।